एसटी समाज का विकास होगा कर करके देश में शासन करने वाले लोग, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बारी बारी से उन्होंने इस देश पर राज किया और आदिवासियों की जल जंगल जमीन खनिज संपदा सबको लूट करके कारपोरेट घराने अर्थात अडानी अंबानी जैसे घरों को भर दिया। आज अडानी अंबानी कितने एक दिन में कितना कमाई होता है, हिसाब बेहिसाब संपत्ति है, कोई नहीं बता सकता हम लोग कितनी करोड़ों की संपत्ति एक दिन की कमाई होती है और हमारी मजदूरी 300-400 रुपया। साथियों, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इस देश के पूंजीपतियों की सारे पर शासन सत्ता में बैठे हुए। आपको पता, आज इस देश के एसटी एससी के विकास के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके रोजी रोजगार के लिए केंद्र की सरकार विश्व बैंक से आपके नाम से कर्जा लेकर आती है कि मेरे देश से आदिवासी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, आपकी अर्धनग्न फोटो दिखाई जाती है। कुछ क्षेत्रों पर है जैसे कि अबुझमाड़, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहां के आदिवासी वास्तव में आज भी पिटे हुए हैं, उनकी अर्धनग्न फोटो दिखा करके केंद्र की सरकार विश्व बैंक से आपके विकास के लिए, आपके रोजी रोटी के लिए अरबों खरबों रुपए लेकर आई है, परंतु वो पैसा आपके घरों तक नहीं पहुंची है। साथियों, रत्नों के रत्न महामानव दादा मरकाम जी के नेतृत्व में आप लोगों ने दिल्ली जाकर के आंदोलन किया कि नहीं किया भाई? कितने लोग गए थे पट्टा मांगने के लिए दिल्ली? बहुत सारे लोग पट्टा मांगने के लिए दिल्ली गए थे। दादा मरकाम जी के साथ ट्रेन में बैठ कर गए थे और भारत देश के लिए कानून बना। और आज दादा मरकाम जी ने जो पट्टा का लड़ाई लड़ा, पट्टा की जो लड़ाई लड़े, उस आंदोलन से भारत देश के प्रत्येक एसटी एससी ओबीसी सभी वर्गों को पट्टा मिल रहा है। खाली आदिवासियों को नहीं, सभी वर्गों को पट्टा दिया जा रहा है। यदि उसका नाम जानना चाहें तो हम बताते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति गैर एवं अन्य वन परंपरागत मूल निवासी, ऐसा उसका नाम है। निश्चित रूप से आज दादा मरकाम जी की जो सपना और पट्टा बांटने का अंत में जो सरकार में रहेगा वही बांटेगा। परंतु साथियों, आजादी के बाद से वनाधिकार अधिनियम कहीं फाइल खो गई थी, उसकी दादा मरकाम जी के आंदोलन से सदन पर लाई गई और 15 जब आंदोलन हुआ 15 दिन में सरकार बेखुद पर आ गई, केंद्र की सरकार। 2006 में जब दादा मरकाम जी विधायक भी नहीं थे, दादा मरकाम जी सांसद भी नहीं थे, आपके जैसे साधारण इस देश के मतदाता थे, परंतु आप सब उसके ताकत संगठन था। आपके बदौलत उन्होंने दिल्ली की कूच किया और दिल्ली जाकर के आपकी ताकत के आधार पर सदन पे पास करवाया। ये आपकी ताकत है, आपका संगठन की एकता है। एकता बनाए रखिएगा आप लोग, ये संगठन बना रहे। जिस दिन संगठन खत्म हो जाती है साथियों, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसके साथ सब लोग मारते हैं, उसको सब पीटते हैं, उसका सब लोग अन्याय, उसके ऊपर सब लोग अन्याय अत्याचार करते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि नहीं? जो सीधा साधा रहता है उसको सब लोग परेशान करते हैं, करते कि नहीं करते? तो ऐसा है, आज हम लोग गुणवाना गणतंत्र पार्टी दादा मरकाम जी के जो झंडा और डंडा हमको दिया, निश्चित रूप से इस समाज की जो संवैधानिक अधिकार है, इस समाज की जो संवैधानिक अधिकार है, उसका वास्तविक हक है। उस हक अधिकार को दिलाने के लिए गुणवाना गणतंत्र पार्टी वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि आपका हक अधिकार आपके घरों तक पहुंचा के देगी, आपके ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं होगी।
यदि अन्याय अत्याचार होती है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी। परंतु आपने आशीर्वाद दिया तो आपके लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सदन की लड़ाई लड़ेगी। जो आप लोग यहाँ पर संगठन का प्रतीक दिखा करके बोल रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद करके आप लोग नारा दिखा रहे ना, ये जो संगठन की एकता है सदन पे दिखेगी इस बार, आपका आशीर्वाद रहा तो। और आप ये दहाड़ सदन पर दहाड़ा जाएगा आपके हक अधिकार के लिए। आपको जो बगल इधर से होगा कोरिया जिला में सोनत भरतपुर, मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर, इधर पे कटघोरा वाले भैया लोग आ गए हैं, इधर पर मरवाही वाले भैया लोग आ गए हैं, कोटा वाले भैया लोग आ गए हैं। सब लोगों ने प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया है कि इस बार गोंडवाना की सरकार, इस बार गोंडवाना की सरकार। निश्चित तौर पर साथियों आज हम लोग शपथ ले लिया। हर परिस्थितियों पर दो चीजें प्रमुख होती है। जिस तरीके से वोट का जो वैल्यू है, इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के राष्ट्रपति पर के पास भी कितना वोट है? एक ही वोट है। कितना वोट है राष्ट्रपति के पास? एक वोट है। राष्ट्रपति है भाई, कई वोट हो सकते हैं, परंतु उसके पास भी एक वोट और आप लोगों के पास भी एक वोट है, उससे अधिक नहीं है कि नहीं? तो हम सब बराबर है कि नहीं? तो साथियों इस देश के मूल मालिक आप लोग हैं, आप लोग इस देश के मूल मालिक हैं। और जो नेता बैठे हैं उसको तो जिस तरीके से कमियां रखते हैं हम लोग, तो हम इस क्षेत्र की कमियां बनने के लिए हम लोग आए हैं, कि जनता के सेवक बनने के लिए हम आए हैं। दादा मरकाम जब तक रहे, दादा मरकाम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको बगल में बैठाते सबको। और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से दादा मरकाम जी के साथ आप लोगों ने साथ दिया, जिस तरीके से दादा मरकाम जी के साथ कंधों से कंधा मिला करके आपने चला, पूर्ण विश्वास है मैं भी आपके बीच में आया हूं आशीर्वाद लेने के लिए, कि मुझे भी जिस तरीके से आपने दादा मरकाम जी को इस क्षेत्र से विधायक बना करके सदन पे भेजा, आप हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं पट्टा के लिए और आरक्षण के लिए, आपका जन आशीर्वाद हुआ, तो मैं भी आपके लिए जो केंद्र की सरकार ने आपके नाम से विदेश के बैंक से अरबों रुपए लेके रखे आई है, यदि केंद्र की सरकार और इस प्रदेश की सरकार आदिवासी एसटी और बहुजन क्या बोलते हो, आदिवासी समाज और एससी समाज को यदि दिया होता, जिसके नाम से कर्जा लेकर के आई है, यह आजादी के बाद दिया होता तो प्रत्येक आदिवासी परिवार और एससी परिवार करोड़पति होता। इस बात के लिए मैंने मध्य प्रदेश की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को बकायदा आवेदन करने वाले भैया कुलदीप प्रकाम जी हैं, एक आदिवासी समाज से हैं और एक एससी समाज के हैं डीएल भास्कर जी। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से भी दो व्यक्ति हैं, एक आदिवासी समाज से एक एससी समाज से। हमने पूछा है कि 1980 से लेकर के 2022 तक के जो हमारे नाम से आपने पैसा लेकर के आया, उसको कहां कहां खर्चा किया, इसका हिसाब दो। यदि आपने हिसाब नहीं दिया तो चुनाव के तुरंत बाद में हाई कोर्ट जा रहा हूं और आपका जो हक अधिकार का जो पैसा है वो पैसा आपके घरों तक पहुंचाते रहेंगे। साथियों आपको आज इस बात के आज शपथ लेकर के जाना होगा कि हम सड़क में बहुत दिख गए, अब हमको पोलिंग बूथ में दिखना है। निश्चित तौर पर भैया मार्को भैया पढ़ दे उनका, आज हम लोग तो भला करने वाला ना कांग्रेस है ना भाजपा है, जब जब चुनाव आते हैं तब तब बड़े बड़े घोषणा करते हैं। केंद्र की सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे, इसका अच्छा दिन आएगा अदानी का कि अंबानी का, 15 लाख किसी के खाते में आया, हाथ जरा हाथ ऊंचा करे, क्यों नहीं आया? परंतु आज मैं जो बोल रहा हूं, संविधान की अनुच्छेद
275 के अंतर्गत इन्होंने पैसा लेकर के आया है। संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत विश्व बैंक से जो पैसा लेकर के आया है, उस बात की बात रखना चाहता हूं। यदि और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा जी, उन्होंने तेलंगाना सरकार के ऊपर हाईकोर्ट में पिटीशन डाला। तेलंगाना सरकार ने घोषणा कर दिया कि प्रदेश एससी और आदिवासी भाइयों के खाते में 10-10 लाख रुपए दिया जाएगा। घोषणा हो गई है, कल भी बात हुई है। और मैं 19 तारीख के साथ हम लोग सिवनी जिला में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं हमारे महमूद प्राचा जी के साथ एक मंच पर बैठेंगे। चुनाव के तुरंत बाद हम लोग हाई कोर्ट में जो आपके हक का पैसा है, उस पैसे के लिए हम लोग जा रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, आप लोग, आपका जन आशीर्वाद बना रहे और आपको जन सहयोग से, क्योंकि आप लोग बनाने वाले हैं, इस धरती के बनाने वाले हैं और इस धरती को सृजित करने वाले हैं। और गुड़वाना को भी आपने बनाया, गुड़वाना का दीपक आपने जलाया। परंतु साथियों, जैसा भी परिस्थितियां रहा, गुड़वाना आंदोलन, गुड़वाना कारवां बढ़ता रहा। हर बार आपने बढ़ चढ़ करके चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ाया, परंतु बीएसए नहीं मिला। परंतु साथियों, आज इस बात की आप शपथ लेकर के जाएं कि हमको अपने घरों पर, अपने परिवार पर, अपने समाज के वोट जहां जहां हमारा संपर्क सूत्र है, सबको मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से अवगत कराना है और इस बार गुड़वाना की सरकार बनाना है। तो कैसे बनेगी? जब झारखंड में एक व्यक्ति निर्दलीय विधायक था, उसका नाम था क्या? मधु कोड़ा। एक व्यक्ति निर्दलीय विधायक था, एक ही व्यक्ति था और निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा जी, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हम तो दल वाले हैं, हमारे पास दल है, उसका दल का नाम है गुड़वाना गणतंत्र पार्टी। और गुड़वाना गणतंत्र पार्टी इस देश के 15 राज्यों पर काम कर रही है। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत है, तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, राजस्थान चुनाव लड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है ना, उसमें से 4 राज्यों में हम लोग चुनाव मैदान प्रत्याशी उतार रहे हैं। और आपके आशीर्वाद से इस तानाखार धरती, इस तानाखार की बेटा उसका नेतृत्व कर रहा है। जो आप लोगों ने दीपक जलाया है, पूरे पूरे देश के कोने कोने फैल रहा है। फैलाने वाले आप लोग हैं। तो इस बात की चिंता करने वाले हैं, इस बात की चिंता करने लायक है कि जब हमने बनाया है, इस ज्योति को पुनः इस धरती पर जलाएं, इस प्रदेश पर जलाएं, इस छत्तीसगढ़ के माटी से प्रज्वलित करें। इस बार कि गुड़वाना का ज्योति कभी बुझ नहीं सकता, गुड़वाना कभी अखंड है। और इस बार हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की धरती पर गुड़वाना का विधायक और सांसद बना के रहेंगे, क्योंकि दादा मरकाम समय बदल चुका, समय बदलाव का है। राजसत्ता की युद्ध आरंभ हो चुका है, राजसत्ता की युद्ध आरंभ हो चुका है। पहले के समय प्राचीन काल पर आजादी से पहले तलवार, बर्छा, भाला से युद्ध लड़े जाते हैं। आज युद्ध वोट से लड़े जाते हैं। किससे लड़ा जाता है? वोट से लड़ा जाता है। और वोट और राजा बनाने वाले आप लोग हैं। जिसका होगा राजा उसका बजेगा बाजा, और जिसका होगा राज उसका होगा काज, है कि नहीं? हमारा राजा नहीं, हमारा काज कैसे हो? परंतु साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है। संगठन है हमारे पास, जिसका होता है दल उसका होता है बल। ये दल को बनाए रखना, संगठन को बनाए रखना अति आवश्यक है। हम सब लड़ करके जीतेंगे। निश्चित तौर पर हम सब छत्तीसगढ़ पर जो भूपेश की सरकार है, आज भैया मरकाम जी जैसे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे गरियाबंद, जैसे मैं निकला हूं पाली से, रास्ते में फोन आ गई, एक एसडीओ साहब बोलते हैं कि भैया वहां
गरियाबंद की धरती पर क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आंदोलन कर रही है? तो मैंने कहा भाई मुझे जानकारी नहीं है, परंतु मैं जानकारी लेता हूं। फोन लगाया तो पता चला कि वहां पर वन विभाग के कर्मचारी के द्वारा एक आदिवासी परिवार को बेजा कब्जे के नाम से पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया। उसके साथ मारपीट हुआ और वो जो आदिवासी समाज के बेटा पुलिस कस्टडी में ही मारा गया। इस बात के विरोध पूरा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे आदिवासी समाज करने लगा। तो वहां से दबाव आने लगा, भैया ये आंदोलन को समाप्त करिए, ये आंदोलन को समाप्त करिए। तो मैं कहा भैया ये आंदोलन तो समाप्त नहीं होता, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके अभिरक्षा में मारा गया है। ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब उसके साथ, उस परिवार के साथ न्याय होगा। आज कौन कब्जा नहीं किया विधिवत रूप से इस देश पर? कौन कब्जा किया है? जिसका हमारा इस देश के मूल मालिक हम लोग हैं कि नहीं? इस देश के मूल मालिक है। इस बात की पुष्टि किसने किया? राहुल गांधी। इस देश के मूल मालिक की परिभाषा उसने दिया कि नहीं दिया? आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, ऐसा कहा कि नहीं कहा भाई? कहा है कि नहीं कहा? निश्चित रूप से जब हम लोग मूल मालिक हैं तो हमको जंगल से, पहाड़ से, नदियों से हटाने वाले अलग कौन होते हैं? जब हमारा पुरखा यहाँ खूंटा काट के बसा है, ये धरती का हमने रहने लायक सिरजाया है और यहाँ जीवन यापन को एक व्यवस्था दिया है कि यहाँ को जीवन जीने लायक स्थान बनाया है। तो साथियों, जब हम इस देश के मूल मालिक हैं तो हमें जीने का पूरा अधिकार है और संवैधानिक अधिकार भी दिया गया। उसके बाद भी हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण दर बदर बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, हमारे आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारी हत्याएं हो रही है। आज मणिपुरी घटना से कोई माफी नहीं है। आदिवासी महिलाओं को नग्न किया गया, सरेआम सड़कों पर घुमाया गया। इस बात की दुख है आज इस देश के पीएम साहब, इस देश के राष्ट्रपति महोदय मणिपुरी घटना पर मौन है। ये समाज प्रश्न पूछता है, आखिर किस बात के लिए आप कुर्सी पर बैठे हो? जब तुमसे देश नहीं समझ रहा है तो इस्तीफा को नहीं दे देते। देश नहीं समझ रही है, इस्तीफा को नहीं दे देते। निश्चित रूप से साथियों, आज इस समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ते चला जा रहा है। इस बात के लिए आपको चिंतन करने करता है। इसलिए दादा मरकाम ने आपको झंडा दिया है कि बेटा कहो नहीं, करके दिखलाओ।